नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप पर। ये आप श्लोक्स की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने श्लोक्स पर आपसे केवल डायरेक्ट निष्कर्ष पर चर्चा की थी, यानी निष्कर्ष आपको बताया था दो प्रकार के होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यानी जो डायरेक्ट निष्कर्ष होंगे वे केवल एक कथन से होंगे और जो इनडायरेक्ट निष्कर्ष होंगे वे केवल दो कथन से होंगे। जैसे मैं आपके सामने इनडायरेक्ट निष्कर्ष यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की बात करूं। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए कम से कम दो कथन की आवश्यकता होगी। कितने कथन की? दो कथन की। नंबर दूसरी बात, दोनों कथनों में एक उभयनिष्ठ पद की आवश्यकता होगी, यानी दोनों कथनों में एक कॉमन पद जरूर होना चाहिए। यानी कॉमन पद होगा तभी आपको क्या मिलेगा? दोनों कथन से रिजल्ट मिलेगा। नंबर तीसरा पॉइंट होगा, किसी भी कथन में उभयनिष्ठ पद यानी कॉमन पद का मान 100 होना चाहिए, या एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100। यानी मैं आपको क्या बताया, अगर इनडायरेक्ट निष्कर्ष निकालने के लिए कम से कम कितने कथन होंगे? दो कथन होंगे, और उन दोनों कथनों में एक पद कॉमन होना चाहिए, या तो वो कर्ता पद हो या फिर वो विधेय पद हो। नंबर तीसरा पॉइंट होगा, किसी भी कथन में उभयनिष्ठ पद यानी कॉमन पद का मान 100 होना चाहिए, या तो एक जगह 100 हो या दो जगह 100। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, सभी ए बी है, मैंने बोर्ड पर वैल्यू भी लिखी, यानी सभी ए बी है, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 100 और 50। कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी? कोई नहीं की वैल्यू होगी 100। अगर मैं इन दोनों कथनों में बात करूं, इन दोनों कथनों में कॉमन पद क्या है? बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, और कॉमन पद पर वैल्यू क्या हुई? 100 हुई। तो ये दोनों कथन यानी ए और सी मिलकर क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, सभी बी ए है, नंबर दूसरा कोई बी सी नहीं है, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 100 50, और कोई नहीं की वैल्यू होगी 100। कॉमन पद क्या है? बी है, यानी कॉमन पद क्या हुआ? बी हुआ, यानी ए और सी रिजल्ट देगा। यानी मैं क्या बताया था आपको, कॉमन पद पर या तो एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100 हो, तो वहां पर क्या होगा? रिजल्ट बनेगा। किसका रिजल्ट बनेगा? ए और सी का रिजल्ट बनेगा। नंबर तीसरा, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 100 और 50, और कुछ की वैल्यू कितनी होगी? कुछ की वैल्यू होगी 50। तो बताओ इसमें कॉमन पद क्या हुआ? इसमें कॉमन पद है बी, और कॉमन पद की वैल्यू कितनी है? 50। यानी कॉमन पद में मैं आपको क्या बताया था? नोट नंबर 2 यानी कॉमन पद आवश्यक होना, और नोट नंबर 3 में क्या बताया था? एक जगह वैल्यू 100 हो या दोनों जगह वैल्यू 100 हो। लेकिन तीसरे उदाहरण में क्या है? बी कॉमन है और बी की वैल्यू क्या है? 50 है, तो ए और सी का कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, यानी ए और सी का इनडायरेक्ट निष्कर्ष कोई नहीं होगा। डायरेक्ट निष्कर्ष जरूर होंगे। डायरेक्ट निष्कर्ष किसके होंगे? यानी ए और बी के डायरेक्ट निष्कर्ष होंगे, बी और सी के डायरेक्ट निष्कर्ष होंगे। डायरेक्ट निष्कर्ष किससे निकलेंगे? यानी केवल एक कथन से। यानी जब इसके कथन निकलेंगे, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है, तो रिजल्ट देगा। तो कैसा रिजल्ट देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा? जैसे मैं आपके सामने लिखा, अगर पहला कथन पॉजिटिव है और दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कैसे होंगे? तो उनके निष्कर्ष भी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन नेगेटिव है, तो कैसा रिजल्ट होगा? उनके रिजल्ट होंगे नेगेटिव। नंबर तीसरे की मैं बात करूं, अगर पहला कथन नेगेटिव है और दूसरा कथन क्या है? पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसे होंगे? रिजल्ट होंगे उनके नेगेटिव। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं, अगर दोनों कथन नेगेटिव है, यानी
ए और दो दोनों कथन क्या हुए, नेगेटिव है, तो वहां से कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। कैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी अप्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष रिजल्ट यानी डायरेक्ट रिजल्ट हमें जरूर मिलेंगे। जैसे सभी ए बी है, कैसा है, पॉजिटिव है। कोई बी सी नहीं है, कैसा है, नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। किसके नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ए और सी के नेगेटिव रिजल्ट देंगे। उदाहरण नंबर 2, सभी बी ए है, पॉजिटिव। कोई बी सी नहीं है, कैसा हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यानी इन दोनों शर्तों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। नंबर पहली शर्त क्या होगी, कॉमन पद की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और नंबर दूसरा, दोनों कथन मिलकर रिजल्ट जरूर देने चाहिए, तो दोनों से मिलकर क्या होंगे, रिजल्ट बनेंगे। नंबर तीसरे की मैं बात करूं, पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा कथन कैसा है, पॉजिटिव। आप बोलोगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट तो देगा, बिल्कुल रिजल्ट देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एक शर्त पर हम खरा उतरे, लेकिन दूसरी शर्त पर हम खरा नहीं उतरे। दूसरी शर्त क्या है, कॉमन पद की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन पद की वैल्यू कितनी है, 50। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट तो देगा, लेकिन ए और सी का कोई भी रिजल्ट नहीं बढ़ने का। क्यों नहीं बढ़ने का, क्योंकि एक जगह हमें क्या वैल्यू चाहिए, या तो एक जगह वैल्यू 100 हो या दोनों जगह वैल्यू 100 हो। इतनी बात शायद आपके समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिकॉल करूं, अगर दोनों कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा होगा, दोनों से मिलकर पॉजिटिव होगा। अगर एक भी कथन दोनों में से नेगेटिव हो गया तो दोनों से मिलकर कैसा रिजल्ट होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा। और अगर दोनों कथन नेगेटिव हुए तो उनका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। आशा करता हूं ये वाला आपकी समझ में आया होगा। इससे पहले वाले चार्ट पे मैंने आपको अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के कुछ नियम बताए थे, उसी के लिए मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और इन 3 क्वेश्चन से मैं आपके 80% डाउट क्लियर करूंगा और आपको 80% समझ में जरूर आएगा। जैसे कथन, क्वेश्चन नंबर 1, कथन नंबर 1, सभी कुत्ते भालू है। और नंबर दूसरा, कोई भालू शेर नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू। सभी की वैल्यू कितनी होगी, सभी की वैल्यू होगी 100 और 50। सभी की वैल्यू कितनी होगी, मैंने वैल्यू आपके सामने लिखी ताकि आपके याद रहे और साथ साथ क्या हो जाए, याद हो जाए। सब कुछ वैल्यू का खेल है श्लोक में, कथन न्याय निगमन में सब कुछ वैल्यू का ही खेल होगा। कोई भालू शेर नहीं है, कोई नहीं की वैल्यू होगी 100। कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी, 100। सबसे पहले हमने वैल्यू लिख ली। इसके बाद हमें क्या लिखना, क्या कॉमन पद पर एक जगह वैल्यू क्या है। कॉमन पद क्या है, कॉमन पद है भालू, यानी भालू की एक जगह वैल्यू 100 मिलेगी, तो भालू से भालू क्या गया, कट गया। अब निष्कर्ष किसके होंगे, कुत्ते और शेर के निष्कर्ष होंगे। नंबर 1 शर्त क्या होगी, कॉमन पद पर वैल्यू 100 होनी चाहिए। नंबर दूसरी शर्त क्या होगी, क्या दोनों कथन मिलकर रिजल्ट देंगे, अगर हाँ तो कैसा रिजल्ट देंगे। पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा कथन कैसा है, नेगेटिव। और मैंने आपको पहले वाले चार्ट में बताया था, जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो रिजल्ट कैसे देंगे, नेगेटिव। यानी अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव रिजल्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव रिजल्ट, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। हमें अपनी दोनों बातों का क्या उतरना, खरा उतरना। अगर हम अपनी दोनों बातों पर खरा उतरे तो हम क्या करेंगे, अगले निष्कर्ष की जांच करेंगे, कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। जैसे सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले शेर और यानी वैल्यू लिखो। सभी की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50। सभी की वैल्यू कितनी होगी, 100 50। कुछ की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 50। नीचे लिख लूं मैं आपका भी लिख लो, कुछ की वैल्यू होगी 50 और 50। कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी, कोई नहीं की वैल्यू होगी जी 100 और 100। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं की वैल्यू होगी 50 और 100।
कुछ की वैल्यू कितनी होगी, कुछ की वैल्यू होगी 50 और 50, फिर से कुछ आगे और कुछ की वैल्यू होगी 50 50। कोई भालू कुत्ता नहीं है, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी 100 और 100। जो आठवां है कुछ भालू शेर है, कुछ की वैल्यू कितनी होगी 50 50। और जो नौवां कंक्लूजन है कोई शेर भालू नहीं है और कोई नहीं की वैल्यू होगी 100 100। अभी आप केवल वैल्यू पर ध्यान देंगे, किसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी हमें वैल्यू पता चली। इसके बाद आप क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पहला कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, दूसरा कथन कैसा है पॉजिटिव है, तीसरा कथन कोई शेर कुत्ता नहीं है, तीसरा कथन कैसा हो गया नेगेटिव, कुछ कुत्ते शेर नहीं है, शेर नहीं है, यानी चौथा कथन भी कैसा हो गया नेगेटिव। पांचवा कथन कैसा हो गया, पांचवा कथन हो गया जी कुछ शेर कुत्ते हैं तो पॉजिटिव। छठा निष्कर्ष कैसा हो गया, कुछ भालू कुत्ते हैं तो कैसा हो गया पॉजिटिव। सातवां कोई भालू कुत्ते नहीं है तो कैसा हो गया नेगेटिव। नंबर 8 कुछ भालू शेर है तो कैसा हो गया पॉजिटिव, और कोई शेर भालू नहीं है कैसा हो गया नेगेटिव। यानी सबसे पहले हमने क्या लिख ली, वैल्यू भी लिख ली, और दूसरे नंबर पर क्या किया, कौन सा निष्कर्ष कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है और कौन सा कंक्लूजन नेगेटिव है। चलो दो काम किए, अब हमें क्या करना, नंबर हमें क्या करना, हमें करना कुत्ते और शेर से, कुत्ते और शेर से कौन कौन से कंक्लूजन निकल पाए। देखो पहले में कुत्ता शेर है बिल्कुल सही, दूसरे में क्या है कुत्ते शेर है बिल्कुल सही, तीसरे में क्या है शेर कुत्ता है जी बिल्कुल सही, चौथे में क्या है शेर कुत्ते हैं बिल्कुल सही, पांचवें में क्या है शेर कुत्ते हैं बिल्कुल सही, छठे में क्या है कुत्ते भालू। यानी अगर मैं शेर और कुत्ते की बात करूं, पहले 5 निष्कर्ष कहां से निकल गए जी, पहले 5 निष्कर्ष कथन 1 और 2 से जोड़ के बन गए। यानी पहले निष्कर्ष में हमने क्या लिया कुत्ता, और दूसरे निष्कर्ष में हमने क्या लिया शेर। जो पहले 5 कंक्लूजन हैं वे दोनों कथन से निकल गए, और जब दोनों कथन से निकल गए तो कैसे हुए इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट निष्कर्ष की सबसे क्या शर्त है, कम से कम 2 कथन जरूर होने आवश्यक है। तो पहले 5 निष्कर्ष पहले प्लस दूसरे कथन से निकल गए। अब क्या कहे भालू और कुत्ते, यानी भालू और कुत्ते कहां से निकल गए, भालू कुत्ते 1 से निकल गए, कथन नंबर 1 से, यानी डायरेक्ट निकल गए। और निष्कर्ष नंबर 7 क्या है भालू कुत्ते, यानी जो निष्कर्ष 6 और 7 है ये डायरेक्ट निकल गए, कहां से निकल गए डायरेक्ट, यानी कथन 1 से। यानी जब एक कथन से निकलेंगे तो वे क्या होंगे डायरेक्ट। और 8वां कुछ भालू शेर है, भालू शेर कहां से निकल गए, और भालू शेर निकल गए जी कथन 2 से, यानी 8 और 9, यानी 8वां क्या बोल रहा कुछ भालू शेर है और कोई शेर भालू नहीं है। 8 9 कहां से निकल गए जी कथन नंबर 2 से, यानी डायरेक्ट निकल गए। आशा करूंगा इतनी बात आपकी समझ में आई होगी कि कथन 1 2 से यानी इनडायरेक्ट निष्कर्ष कौन से निकले और डायरेक्ट निष्कर्ष कौन से निकले। और जांच करेंगे, यानी अगर मैं कुत्ते और शेर की बात करूं, कुत्ते और शेर का रिजल्ट कैसा होगा निगेटिव होगा, और निगेटिव रिजल्ट ही सही होंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे होंगे पॉजिटिव रिजल्ट गलत होंगे। यानी पहले 5 में कौन कौन से पॉजिटिव है जी, पहला क्या है पॉजिटिव है तो गलत होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है कुछ कुत्ते शेर है पॉजिटिव है तो क्या होगा गलत होगा। अगर मैं कंक्लूजन नंबर की 5 की बात करूं, कुछ शेर कुत्ते हैं तो 5वां भी पॉजिटिव है तो क्या होगा गलत होगा। यानी इनडायरेक्ट में क्या निकल गया हमें नेगेटिव रिजल्ट देखना है, लेकिन पहला दूसरा और 5वां कंक्लूजन क्या है पॉजिटिव है तो क्या होंगे गलत होंगे, न चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चेक कौन से करने, तीसरा और चौथा चेक करना। चलो जी तीसरा चौथा चेक करेंगे। कुत्ते के पास कितने हैं 100 रुपए है, और खर्च कितने कर सकता है जी 100 कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। शेर के पास 100 है और शेर 100 खर्च कर सकता है, रिजल्ट नेगेटिव निकलना चाहिए और रिजल्ट नेगेटिव है तो निष्कर्ष नंबर 3 कैसा होगा बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष नंबर 4 की मैं बात करूं, कुत्ते के पास कितने हैं 100 रुपए है
तो कुत्ता 50 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और शेर के पास 100 है और शेर अपने पास 100 रुपए खर्च कर सकता है। रिजल्ट कैसा निकलना चाहिए? निगेटिव। और रिजल्ट हमारे पास कैसा है? निगेटिव। यानी वैल्यू भी ठीक है और रिजल्ट भी निगेटिव है। तो क्या होगा? निष्कर्ष नंबर 4 भी हमारा क्या होगा? सही होगा। जी इतनी बात तो हमें समझ में आई। अगर मैं निष्कर्ष नंबर 6 की बात करूं, निष्कर्ष नंबर 6 कैसे निकलगा? डायरेक्ट निष्कर्ष निकलगा। डायरेक्ट कहां से निकलगा? जी निष्कर्ष नंबर 1 से। और निष्कर्ष नंबर कथन नंबर 1 से। और कथन नंबर 1 कैसा है? कथन नंबर 1 है जी पॉजिटिव। और मैं आपको बताया था जी अगर डायरेक्ट रिजल्ट की हम बात करेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, तो अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे, अगर कथन निगेटिव है तो रिजल्ट भी निगेटिव होंगे। पहला कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या रिजल्ट बनेंगे? पॉजिटिव होंगे। और जो निगेटिव रिजल्ट होंगे वे कैसे होंगे? अपने आप ही गलत होंगे। 6 और 7 की मैं बात करूं, 6 और 7 में कुछ भालू कुत्ते हैं, पॉजिटिव है। और 7वां क्या है? कोई भालू कुत्ता नहीं है, कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। तो 7 अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों हो गया जी? कथन 1 से निकल आए, कथन 1 पॉजिटिव है और 7वां निष्कर्ष क्या है? निगेटिव है। तो क्या होगा? गलत होगा। कथन 6 की मैं बात करूं, कुत्ते के पास कितने हैं? 100 है। और कुत्ता कितने 50 रुपए खर्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और भालू के पास 50 है तो भालू 50 रुपए खर्च कर सकता है। निष्कर्ष नंबर 6 भी सही होगा। अगर मैं निष्कर्ष नंबर 8 और 9 की बात करूं, निष्कर्ष नंबर 8 और 9 कहां से निकल आए? जी कथन नंबर 2 से निकल आए। और कथन नंबर 2 कैसा है? कथन नंबर 2 है जी निगेटिव। और निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव स्टेटमेंट के रिजल्ट भी कैसे होंगे? जी निगेटिव होंगे। 8वां कंक्लूजन क्या है? कुछ भालू शेर है और कुछ भालू शेर है, तो कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। और पॉजिटिव रिजल्ट कैसा होगा? गलत होगा। और 9वां रिजल्ट कैसा है? कोई शेर भालू नहीं है, 9वां रिजल्ट है जी निगेटिव। और निगेटिव है और स्टेटमेंट में निगेटिव है, तो इसे क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। जैसे शेर के पास 100 रुपए है तो शेर 100 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भालू के पास 100 है और भालू भी अपने 100 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रिजल्ट निगेटिव है तो स्टेटमेंट निगेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और हमारे पास क्या है? निगेटिव है। तो क्या होगा? कंक्लूजन नंबर 9 भी क्या होगा? राइट होगा। यानी पहले क्वेश्चन में 3, 4, 6 और 9 क्या होंगे? 100% क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर मैं आपके सामने कथन नंबर 2 की बात करूं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सभी ए बी है, सभी ए बी है। सभी की वैल्यू कितनी होगी? 150। सबसे पहला काम होगा आपको वैल्यू पहले यानी वैल्यू रखने का। कर्ता पद की वैल्यू कितनी होगी और विधेय पद की वैल्यू कितनी होगी? कोई भी बी सी नहीं है। और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी? जी कोई नहीं की वैल्यू होगी 100। अब आप देख के बताओ क्या कॉमन पद है? जी हाँ कॉमन पद तो है। कौन सा कॉमन पद है? बी कॉमन पद है। और बी की वैल्यू क्या होगी? हमें एक जगह क्या मिलेगी? 100 मिलेगी, एक साथ पूरी होगी हमारी। शर्त नंबर 2 क्या कहती है? इन क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? पहला कैसा है? पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? निगेटिव है। यानी पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट देंगे? जी बिल्कुल देंगे। कैसा देंगे? जी अगर दोनों पॉजिटिव हो, दो कथनों में अगर एक भी नेगेटिव होगा तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब आपको क्या देखना? ए और सी से कौन कौन से रिजल्ट बन रहे हैं। यानी ए और सी से क्या है? एक भी है। ए और सी से कौन सा है? निष्कर्ष नंबर 2 भी है। ए और सी से निष्कर्ष नंबर 3 भी बन रहा। ए और सी से निष्कर्ष नंबर 4 भी बन रहा। ए और सी से निष्कर्ष नंबर 5 भी बन रहा। ए और सी से निष्कर्ष नंबर 6 भी बन रहा। ए और सी से निष्कर्ष नंबर 7 भी बन रहा। जी चलो जी इतनी बात तो सही है। कैसा रिजल्ट होगा? नेगेटिव रिजल्ट होगा। पहले आप क्या कर लो? पॉजिटिव। कुछ ए सी नहीं है, कैसा है? नेगेटिव। कोई सी ए नहीं है, कैसा है? नेगेटिव। कुछ ए सी नहीं है, कैसा हो गया? नेगेटिव। कुछ सी ए नहीं है, कैसा हो गया? नेगेटिव।
सभी सी ए है कैसा हो गया पॉजिटिव, कुछ ए सी है कैसा हो गया पॉजिटिव, और कुछ सी ए है कैसा हो गया पॉजिटिव। ये क्या सभी ए और सी से निकल गए, यानी मैं क्या कह सकूं सभी इनडायरेक्ट है, यानी कथन 1 + 2 से निकल गए। बिल्कुल सही, कथन 1 + 2 से निकलने वाले रिजल्ट कैसे होंगे जी, कथन 1 + 2 से ए और सी का जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा और पॉजिटिव रिजल्ट गलत होगा। जब पॉजिटिव रिजल्ट गलत होगा तो 5, 6 और 7 हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में क्या कर दिए गलत कर दिए। चलो जी, अगर मैं वैल्यू की बात करूं, देखो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, हमारे पास केवल 2 वैल्यू है, एक कौन सी 50 और एक कौन सी 100। सबसे बड़ी वैल्यू है 100 और सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 50, यानी ए के पास भी 100 है और सी के पास भी 100 है, इससे नीचे तो कोई वैल्यू नहीं, यानी सबसे ऊंची वैल्यू ले रहे ए और सी। ए और सी यानी चरों में ए और सी है तो निष्कर्ष तो कोई भी गलत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, ए और सी के पास 100 वैल्यू है, यानी जब ए और सी के पास 100 वैल्यू है तो चेक तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि इनके पास हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल गए, ए और सी से बन रहे, और जब ए और सी से बने किसी के पास 50 भी होगी तब भी हमारा क्या चल जाएगा काम चल जाएगा। किसी निष्कर्ष के पास में 100 भी वैल्यू होगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कैसे होगे, 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा, कैसा होगा 4 भी सही होगा। लेकिन मैं अभी आपके सामने वैल्यू प्लेस करूंगा, कोई ए सी नहीं है, कोई की वैल्यू होगी 100 100, कोई सी ए नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होगी कोई नहीं की 100 100, कुछ ए सी नहीं है, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होगी 50 और 100, कुछ सी ए नहीं है और कुछ नहीं की वैल्यू क्या होगी 50 और 100। ए के पास 100 है, 100 खर्च कर सकता है, सी के पास 100 है, 100 खर्च कर सकता है, रिजल्ट नेगेटिव है तो कैसा होगा सही होगा। सी के पास 100 रुपए है, सी 100 रुपए खर्च कर सकता है, ए के पास 100 है, ए 100 रुपए खर्च कर सकता है, रिजल्ट नेगेटिव है और हमें नेगेटिव चाहिए, दूसरा कैसा होगा सही होगा। तीसरा, ए के पास 100 है तो 50 रुपए खर्च कर सकता है, सी के पास क्या है 100 है तो 100 रुपए खर्च कर सकता है, रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो तीसरा भी कैसा होगा सही होगा। रिजल्ट निष्कर्ष नंबर 5 की बात करूं, सी के पास 50 है और सॉरी सी के पास 100 है तो 50 खर्च कर सकता है, ए के पास 100 है तो 100 खर्च कर सकता है, रिजल्ट नेगेटिव निकल गया, हमारे पास रिजल्ट भी नेगेटिव है तो कैसा होगा सही होगा। इससे पहली बात यानी ए और सी के पास 100 वैल्यू है तो रिजल्ट चाहे 50 का भी हो नेगेटिव होना चाहिए तो कैसा होगा सही होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ आई होगी, यानी 2 क्वेश्चन में मैंने आपका क्या 50% आपके दिमाग में बात सेट होगी। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन पर आपके सामने बात करूं, सभी ए बी है, सभी की वैल्यू कितनी होगी, ये सभी की वैल्यू होगी 100 और 50, कुछ की वैल्यू कितनी है कुछ की वैल्यू कितनी है, कुछ की वैल्यू है बी और कुछ बी सी है और कुछ की वैल्यू क्या है 50 और 50। सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले कॉमन पद, कॉमन पद क्या है बी है और बी पे वैल्यू कितनी है 50 50 है, यानी एक शर्त कैसी होगी गलत होगी, यहाँ पे फेल होगी। शर्त ने अपना पूर्ण मापन नहीं करा, क्योंकि एक जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 वैल्यू होनी चाहिए, तभी ए और सी का रिजल्ट बनेगा, अन्यथा ए और सी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट तो देंगे। एक शर्त तो सही हो रही, लेकिन शर्त नंबर 2 सही नहीं हुई, क्योंकि एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए या दोनों जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन दोनों जगह वैल्यू क्या है 50 50 है, बी कॉमन पद है और एक जगह 50 है, तो ए और सी का कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। यानी अगर आप ए और सी की बात करोगे, ए और सी पहले 4 निष्कर्ष में है, ए और सी पहले किसमें है 4 निष्कर्ष में, पहले 4 निष्कर्ष कहां से निकल गए, कथन 1 और 2 से निकल गए, और जब कथन 1 और 2 से निकल गए हमें एक शर्त पूरी नहीं मिली, तो पहले 4 के 4 कैसे होंगे गलत होंगे, यानी सभी ए सी है गलत होगा, कुछ सी ए है सभी सी ए है गलत होगा, कुछ ए सी है गलत होगा, कुछ सी ए है क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एक शर्त पूरी है एक शर्त पूरी नहीं है,
जब दोनों शर्त पूरी होगी तभी हम क्या करेंगे, दोनों से निकलने वाली की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन क्या डायरेक्ट निष्कर्ष निकलेंगे? जी बिल्कुल डायरेक्ट निष्कर्ष जरूर निकलेंगे। 5 क्या कह रहा, ए बी, यानी ए बी कहां से आया, ए बी निकल आया जी हमारा डायरेक्ट यानी कथन नंबर 1 से। और कथन नंबर इसमें भी 5 में भी ए बी है और 6 में भी क्या है, ए बी, यानी कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। दोनों कैसे है जी, दोनों क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है। दोनों कैसे रिजल्ट है, दोनों पॉजिटिव रिजल्ट है। और कैसा, पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है। कुछ की वैल्यू कितनी होगी, 50 50। कुछ की वैल्यू कितनी होगी, 50 50, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 50 50 मिलेगी। कथन कैसा है, पॉजिटिव, हमारे पास भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक बात का यहाँ भी छोटी सी ट्रिक ध्यान रखेंगे, सम के केस में यानी कुछ के केस में खर्चा चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 50। तो पांचवा भी सही और छठा भी सही, लेकिन अभी क्या सीखो, वैल्यू है। ए के पास 100 है, 50 कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। और बी के क्या है, बी के पास 50 है और बी के पास 50 खर्च कर सकता है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 5 कैसा होगा, सही होगा। 6 बी के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकते हैं, ए के पास 100 है तो 50 खर्च कर सकता है। कथन एक पॉजिटिव है तो कथन 6 भी पॉजिटिव, तो कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर मैं आपको निष्कर्ष नंबर 7 और 8 की बात करूं, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है, यानी सी बी कहां से निकल आए, कथन दोष है। यानी ये भी क्या हुए, ये कहां से निकल आए, कथन 1 से, और ये कहां से निकल आए, कथन 2 से। यानी 7 8 भी कैसे होंगे, डायरेक्ट होंगे। और कुछ की वैल्यू क्या होगी, 50 50। कुछ की वैल्यू क्या होगी, 50 50। और कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है और हमारा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते, यानी 7 भी सही होगा और 8 भी सही होगा। उम्मीद करता हूं 3 क्वेश्चन में आपको कम से कम 70 से 80% क्या समझ आई होगी। अब तक मैं कितने स्टेटमेंट, यानी 2 स्टेटमेंट की बात करी। जो मेरी अगली वीडियो होगी मैं आपके सामने 3 स्टेटमेंट लेकर आऊंगा, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है, मैं एक क्लास और लूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी पर्सन हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर्सन को सबसे पहले सोल्व करके बोर्ड पर आपके सामने लाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।